हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, मैं भंवर सर जो आपको रोजाना मैथमेटिक्स की क्लास आप सबके लिए लेके आता हूँ, शानदार तरीके से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है हमारी टीम के साथ और हमारी आरएसडी कोचिंग क्लासेस के साथ ईमानदारी से बना रहा है और हमेशा बना रहेगा। साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। और मिक्सअप जो हमारी सीरीज चल रही है, सुपर 10 मिक्सअप सीरीज, उसका जो पार्ट नंबर जो 3 है ना साथियों, कौन सा? वीडियो नंबर 3, क्लास नंबर जो 3 है वो आज की हमारी चलेगी, है ना, शानदार तरीके से। और मैंने 2 क्लासें डाल दी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास भी ले ले बच्चों, ताकि आपको अंतिम समय में शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो सके। किस सब्जेक्ट में? मैथ में। किस में? मैथमेटिक्स में, है ना साथियों, ठीक है। और सुपर 10 मिक्सअप सीरीज जो चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज है ये। इस सीरीज से आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और हर प्रश्न को मैं शानदार तरीके से, ईमानदारी से, एकदम सरलतम रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है साथियों। आइए, और सिलेक्शन का मंत्र जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, सिलेक्शन का जो मंत्र है वो क्या है? सुपर 10 मिक्सअप सीरीज। पहला प्रश्न देखिए साथियों। सबसे पहले मैथमेटिक्स में प्रश्न को पढ़ो शानदार तरीके से। प्रश्न पढ़ने से आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है, 3 संख्याएं है 3:8:15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो है 8280 है। उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? साथियों देखो, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8:15 दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। इनका यदि इनको हम मान लेते हैं कि इन 3 संख्याओं को अक्ष के रूप में मान सकते हैं। संख्याओं के रूप में माने तो 3 अक्ष हो जाएगी, एक हो जाएगी 8 अक्ष हो जाएगी, और एक हो जाएगी 15 अक्ष। इनका यदि एलसीएम ले तो 3 और 15 अक्ष का तो मुझे डायरेक्ट ही एलसीएम दिखाई दे रहा है। कितना आएगा? 15 आ जाएगा। और 15 और 8 का लोगे तो 15 अंटे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। मतलब 3 और अब जब आप 15 का एलसीएम लोगे तो इसमें तो डायरेक्ट ही एलसीएम कितना बन रहा है भाई? 15 बन रहा है। कितना बन रहा है? 15 बन रहा है। अब बचा 8 और बचा 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आपका एलसीएम बन जाएगा? 120 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा, ठीक है साथियों। 120 आपका एलसीएम बन गया। अब बात करते हैं 120 एलसीएम बनने के बाद में, है ना। अब हमारी संख्या है तो 3 अक्ष 8 अक्ष 15 अक्ष हो गई। इनका एलसीएम कितना हो गया भाई? 120 हो गया। कितना हो गया? 120 जो है वो हमारा एलसीएम हो गया। और क्वेश्चन वाला जो है वो एलसीएम कितना बोल रहा है? क्वेश्चन वाला 8280 एलसीएम बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 8280 जो है वो एलसीएम बोल रहा है। कौन? क्वेश्चन वाला। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और कितना हो जाएगा? 12 6 72 हो जाएगा, 72। और बच जाएगा 8, है ना। और 2 10, 108 बच जाएगा। और 12 नाम 108 हो जाएगा। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? एलसीएम एक की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी? 69 आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, एक की वैल्यू हमारे पास में 69 आ गई, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? उनका महत्तम समापवर्तक याद करो। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, मतलब एचसीएफ ज्ञात करो। और एचसीएफ का मतलब जानते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो। मतलब 3 अक्ष से भी विभाजित हो, और 8 अक्ष से भी विभाजित हो, और 15 से, मतलब सॉरी, 3 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो। 3 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो और 15 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या अक्ष हो गई। और अक्ष का हमारे पास में मान आ गया कितना? 69। कितना मान आ गया? 69 आ गया। इसका मतलब कौन सी संख्या होगी? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69, ठीक है साथियों। उम्मीद करूंगा शानदार तरीके से प्रश्न आया होगा। सबसे पहले तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कोई संख्या मान लोगे अक्ष, इन तीनों का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम 120 आ गया। कुछ नहीं करना, 120 के बराबर हमें वैल्यू दे रखी है 8280। एक की वैल्यू आ जाएगी 69 आ जाएगी। और एचसीएफ का मतलब हम जानते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या तो तीनों संख्याओं से विभाजित हो। मतलब 3 से भी विभाजित हो, 8 से भी विभाजित हो, और 15 से भी पूरी विभाजित हो, ठीक है साथियों। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम में वो होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्या से विभाजित हो, वो एलसीएम में आ जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं शानदार तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों, ठीक है। देखते हैं।
एक खिलाड़ी जो है, एक खिलाड़ी है वो 20 मैचों में, एक खिलाड़ी है वो 20 मैचों में औसतन कितना स्कोर करता है, 52 रन है उसका औसतन, और उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 120 अधिक है। यदि उसकी दो पारियों, यदि उसकी दो पारियों की बात करता है साथियों, यदि उसकी दो पारियों की बात करें, यदि उसकी दो पारियों को हटा दिया जाए तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 है, तो अधिकतम स्कोर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, और जो एवरेज जो चैप्टर है उस एवरेज चैप्टर का ये प्रश्न है। तो देखते हैं पहले बच्चों, 20 मैचों का औसत स्कोर, मतलब सीधी सी बात है कि 20 मैचों का जो औसत स्कोर है वो दे रखा है कितना, 52। चलो भाई 52, तो एक के बराबर एक वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 52 मल्टीप्लाई 20, है ना, 52 इंटू 20। चलो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 पंचो 10 हो जाएगा, 2 पंचो 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1040 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचो 10, 1040 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर उसका कितना है, 120। कितना है अधिकतम उसका, 120 अधिक है। ठीक है, ये बात हो गई। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो अंतर है वो कितने का है, 120 का है। यदि उसकी दो पारियों को हटा दिया जाए, मान लो दो पारियों को हटा देते, पहले 20 पारियां थी, 20 पारियों में औसतन उसका 52 था। ठीक है, एक की वैल्यू हमने निकाल ली, कम से कम 1040 हो गई। फिर बोल रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना हो गया, 20 का, 120 का हो गया। अब ये बोल रहा है कि इनमें से जो 20 पारियां थी उनमें से दो पारियों को हटा देते हैं, तो पारियां कितनी बचेगी भाई, 18 बच जाएगी, है ना। 18 मैचों का औसत स्कोर कितना है, 50 है। इधर लिख देता हूं मैं, 18 जो पारियां हैं उनका जो स्कोर है वो कितना है भाई, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50। तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई, सीधी निकाल लेते हैं इधर ही। तो एक की वैल्यू हमारे बनेगी कितनी बनेगी, 50 गुना 18, 18। चलो भाई 18 और 0, 18 पंचो 90 हो जाएगा, मतलब 900 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहले वैल्यू जब 50 पारियां थी, है ना, सॉरी 20 पारियां थी, तब तो 1040 हो रहा था, और जब 18 पारी, दो पारी कम कर दी, तब हमारा स्कोर कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 900 हो गया। मतलब 900 और 1040 में कितने का अंतर हो गया, इधर 900 है और उधर 1040 है। इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, तो इन दोनों के अंतर की बात करते हैं भाई, तो इधर निकाल लेते हैं। 1040 कर दूं मैं इधर, 1040 माइनस 900। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 तो 4 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब 140 बचा। कितना बचा, 140। मतलब जो दो पारियों की बात हो रही है उसमें इसका योग कितना बन रहा है, 140 का बन रहा है। कितने का बन रहा है योग, 140 का बन रहा है, बस कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, मतलब 20 पारियों में वो 52 के औसतन से चल रहा था, तो एक की वैल्यू 1040 हो गई, और जैसे ही दो पारी, इनका अंतर दे रखा है 120 का दे रखा है ना। और दूसरी बात की गई है कि दो पारियां कम कर देता है, मतलब 18 में वो 50 का औसतन स्कोर रखता है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो गई। ठीक है, मतलब कितने का अंतर हो गया, जब दो कम किया तो दो मैच, दो पारियां कम की गई तो अंतर हो गया उसके 140 का हो गया ना, 140 का। मतलब दोनों का योग, हाईएस्ट और लोएस्ट का योग जो है वो कितना बन रहा है भाई, 140 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 140 का बन रहा है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब हमें इससे इससे और हमारे को इससे मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है भाई। देखो यहाँ पे हाईएस्ट है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट है, और हमें क्या मान चाहिए, अधिकतम स्कोर क्या होगा, हाईएस्ट मान चाहिए, अधिकतम स्कोर चाहिए। तो देख लेंगे, देखो कुछ नहीं करना है भाई, सीधी सी बात है। देखो ये लोएस्ट से प्लस का इधर, ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, हो गया। और ये हाईएस्ट और हाईएस्ट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हाईएस्ट हो जाएगा, सीधी सी बात ये हो गई। और 140 और 120 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 140 और 20 0, है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 260। ठीक है, 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा भाई, 2 कम 2, 2 3 6,
मतलब 130। कितना आंसर आ जाएगा भाई? हाईएस्ट जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 130। कितनी आ जाएगी भाई? अधिकतम जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 130 का हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे समीकरण नंबर 1 भी हो गया ये, और समीकरण नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन हमने बना ली और उनको आपस में काट दिया। ठीक है, ये जो लोएस्ट थी ये प्लस में थी और ये माइनस में थी, इसको काट के, और ये 140 प्लस का था और 120 वो प्लस का था, ये जुड़ गए, और ये हाईएस्ट प्लस का था और ये हाईएस्ट, दो हाईएस्ट हो गए और 260 हो गई। तो एक की हमारी हाईएस्ट की वैल्यू आ गई कितनी? 130। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 130। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये प्रश्न आपको समझाया। इस पूरे प्रश्न की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी साथियों, और आप कमेंट करके भी आपको हमको बता देंगे कि आपको पीडीएफ मिली या नहीं मिली है। हम डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो दे देंगे, उस लिंक को आप उस पर क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहां पे आपको सारी पीडीएफ विद सॉल्यूशन शानदार तरीके से आपको मिलेगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो आप सॉल्यूशन के माध्यम से भी समझ सकते हो। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्रा का दूसरा भाग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखो, इसमें सीधी सी बात ये की गई है साथियों, बात क्या की गई है? देखो भाई, दूरी सेम है, चाल अलग अलग है। एक बात याद रखना, जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। डिस्टेंस क्या हो? इन कंडीशन में सेम हो, और जो स्पीड है वो क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, मतलब है ना, अलग अलग हो। तब हम क्या कंडीशन करते हैं? हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई? स्पीड गुणा टाइम होता है। स्पीड गुणा क्या होता है? टाइम होता है, मतलब चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय हो जाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक सीधा सूत्र होता है, वो सूत्र रखोगे आप। कौन सा रखोगे भाई? क्या रखोगे? देखो, सीधी सी बात है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा, सीधा फॉर्मेट सूत्र का बनता है। क्या बनता है? 2s1s2 बटे s1 प्लस s2 मल्टीप्लाई समय। बस सीधा सा ये फॉर्मेट है। कब कंडीशन लगती है ये वाली कंडीशन? जब हमारी जो दूरी है वो सेम हो और अलग अलग चाल से हम तय, मतलब चाल अलग अलग रूप से हम तय करते हैं उस दूरी को, ना, अलग अलग चाल से उस दूरी को तय करने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में ये हमारा सूत्र लगता है। इस सूत्र में आप मान रखोगे और सीधा मान रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे प्रश्नों की संभावनाएं बनती है, और ये सारे जो प्रश्न है शानदार तरीके से रिपीटेड प्रश्न है, और सारे प्रश्नों को शानदार तरीके से मैं हल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस इस सूत्र में ये सारे मान रख दो आप, आपके पास में दे रखा है। देखो, 2 तो है ही, 2 तो 2 का दे ही रखा है, S1 S2 है ना। यहाँ पे एक जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रखी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रखी है। 30 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 30 और 20, 30 मतलब गुणा करना है ना, 30 गुणा 20 हो जाएगा। चलो भाई, और नीचे जोड़ने की बात हो रही है, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। और समय का है, समय कितना दे रखा है? 5 घंटे में पूरी करता है तो 5 कर देंगे। ठीक है, 5 घंटे में पूरी करता है तो 5 कर देंगे। देखो, 0 से 0 में काट दूंगा और 5 के पाड़े से काट दूंगा, है ना। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना हुआ? 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो गया, और 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 120। ठीक है साथियों, कितना आंसर आ जाएगा? 120। कैसे? 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। मतलब हमारा ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 120 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। प्रश्न में कुछ नहीं करना है, सीधा सा प्रश्न सूत्र लगाओगे डिस्टेंस में। डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है, लेकिन दूरी सेम है, लेकिन उसे अलग अलग चाल से जब तय करने की बात आती है और समय हमें एक दिया हुआ हो, तब ऐसी कंडीशन लगती है। उसमें सीधा सूत्र रखोगे, डिस्टेंस बराबर क्या रखोगे? 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2, मतलब s1 प्रथम चाल और s2 द्वितीय चाल, है ना। शानदार तरीके से आपको इस प्रश्न में लगानी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, और इस प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रश्न कैसे हो पाता है।
शानदार तरीके से, है ना। 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से अक्स रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। जब भी एसआई और सीआई और एसआई का अंतर दे रखा हो तब कौन सी कंडीशन लगती है, ऐसा कोई फॉर्मेट, ऐसा कोई सूत्र हो हमारे पास में ताकि हम उस सूत्र से कर ले और हमारा आंसर आ जाए। देखो एक कंडीशन बनती है, एक सीधा सूत्र लगाओगे, ऐसे प्रश्न में सीधा फॉर्मेट दिमाग में रखोगे। ज्यादातर जो प्रश्न पूछते हैं 2 साल का पूछते हैं या 3 साल का पूछते हैं। यहाँ पे जो 2 साल का पूछा गया है, एक बार मैं 2 साल का बता दूंगा आपको। 3 साल का जब आइए नेक्स्ट वीडियो में या फिर यहीं पे इसी प्रश्नों में कोई प्रश्न दिखेगा तो मैं आपको अवश्य समझा दूंगा। नहीं तो एक ही जगह दो चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाएंगे। जब भी 2 साल की कंडीशन होगी तो हम 2 साल के तरीके से पढ़ेंगे। 2 साल का प्रश्न आया तो 2 साल के तरीकों से ही पढ़ेंगे। मैथ में क्या होता है, जीके की तरह नहीं है प्यारे बच्चों, जीके की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जीके को हम एक ही प्रश्न में सारे प्रश्नों के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों ऑप्शनों को समझा देते हैं। मैथ में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। मैथ में चारों को समझाने का मतलब है दिमाग का फलूदा बनाना होता है। इसलिए मैथ में क्या होता है कि जो चीज जिस समय पूछी गई है उस चीज को उसी समय में शानदार तरीके से पढ़ा जाता है, अन्य चीज को उसमें डाला नहीं जाता, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाती है और फिर वो दिमाग से निकल जाती है। इसलिए यहाँ 2 साल की बात हो रही है तो हम 2 साल को ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 2 वर्षों के लिए 12% की जो दर दे रखी है। देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा हो, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा हो और बात हो 2 साल की, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की बात हो, तब क्या कंडीशन लगाते हैं। देखो क्या कंडीशन लगाते हैं, पी गुणा आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, है ना, 100 का स्क्वायर। ठीक है, बस यही कंडीशन करते हैं। ये सीधा सा फॉर्मेट है। अब बस ये याद रखना, 2 साल की जब बात हो, कितने साल की बात हो, 2 साल की बात हो ना, कितने साल की बात हो और चक्रवृद्धि ब्याज का रूप दे रखा हो तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सीधी कंडीशन लगाओगे। पी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। पी का मतलब जिन बच्चों को पता नहीं है मतलब मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और आर का मतलब आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, दर होता है। क्या होता है, दर होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। और सीआई, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आप सब जानते हो, ब्याज पर ब्याज, और साधारण ब्याज क्या होता है, मूल राशि पर जो ब्याज चलता है वही ब्याज, है ना, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है साधारण ब्याज में। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज। तो देखो ये कंडीशन रख देंगे भाई, सीआई और एसआई का अंतर जो है, सीआई और एसआई का हमारा सीधा सा फॉर्मेट का जो सूत्र था, सीआई माइनस एसआई, और 2 साल की बात हो रही थी, बटे पी बराबर पी गुणा आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन थी। इसमें हमारे पास में सीआई और जो एसआई का जो मान दे रखा है 2 साल में, कितना दे रखा है, 43.20 रुपए दे रखा है। 43.2 ही लिख दूंगा, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट बाद में। ठीक है भाई, कर दिया, बराबर पी हमारे पास में मूलधन तो पूछा ही है ना, अक्ष का मूल्य क्या है तो मूलधन तो पूछ ही लिया। दर हमारे पास में 12% है। आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 12 का जो है, आर का स्क्वायर का मतलब 12, 12 का स्क्वायर आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, स्क्वायर तो आपने याद की होगी, कितना होता है, 144 होता है। मतलब कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बटे में 100, स्क्वायर का मतलब 100 गुणा 100 कर देंगे। चलो भाई 100 गुणा 100 कर दिया। देखो यहाँ पे जैसे ही पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटते ही बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक जीरो से क्या करूंगा, एक जीरो उड़ा दूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दी। फिर देखो 12 के पाड़े से कट रहा है क्या, 12 के पाड़े से कट रहा है ना, 12 बार कट रहा है ना, 12 के पाड़े से क्या कट रहा है, 12 बार, 6 दूनी 12, 6 कम से, हाँ देखते हैं कितनी बार कटेगा भाई, 144, 12 और ये 12 बार कट जाएगा भाई। कितने बार कट जाएगा, 12 के पाड़े से 12 बार, और ये 432
12 दूना 24, 12 तियां 36 हो जाएगा, 12 तियां 36 हो गया, और 36 और कितना बच गया भाई, 4 बच गया, 4 और 3, कितना हो गया 36, 12 दूना 24, 12 तियां 36 हो गया, 36 और 4 बच गया 40, 3 72, बार छिगानी 72, मतलब 36 बार कैंसिल हो जाएगा। 432 में जब आप 12 का भाग दोगे तो 36 बार हो जाएगा ना, 12 है ना, बार छिगानी 72 हो जाएगा, तो 36 बार कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। चलो भाई और भी कट रहा है ना, 12 दूना 24, 12 तिया 36, चलो भाई 3 हो गया। इधर कितना बचा भाई, 3 बचा, और नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है, बराबर P गुणा, इधर भी कितना बचा, 1 ही बचा, तो 1 ही बचा। चलो भाई नीचे कितना बचा, 1 2 3 0, तो 3 0 लिख देंगे, 1 2 और 3 0, ठीक है साथियों। वज्र गुणा कर लेंगे, P इधर आएगा तो P बराबर कितना हो जाएगा, मतलब P बराबर प्रिंसिपल मूलधन, और 3 इधर चला जाएगा तो कितना लग जाएगा, 3 के आगे कितने जीरो, 1 2 3, मतलब प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है हमारा, मूलधन हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3000 आ गया, कितना आ गया, 3000 आ गया। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा शानदार तरीके से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का थोड़ा सा है, बाकी साधारण प्रश्न है, सीधा फॉर्मेट लगाओगे। 2 साल का जब भी सीआई और एसआई आपको अंतर दिया हुआ हो, ऐसी कंडीशन में आप सीधा सूत्र लगाओगे, अंतर रखोगे और डायरेक्ट आप रख दोगे पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, ये सीधा कर दोगे। 3 साल का और 2 साल का ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी आगे 3 साल का प्रश्न आएगा तो मैं शानदार तरीके से आपको वहीं पे वो कंसेप्ट समझा दूंगा। यहाँ पे करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, ये चीज भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है साथियों। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 18,144 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी, है ना। मतलब सीधी सी बात दे रखी है, ए और बी और सी है, ठीक है, ए बी सी है, इनको 3:5 और 8 अनुपात दे रखा है, ठीक है। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 16 हो रही है। और क्वेश्चन वाले ने 16 बराबर कितना दे रखा है भाई, 18,144 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18,144 दे रखा है। अब काट ले, करता है क्या, 16 के फायदे से 16 कम 16 हो जाएगा, है ना, 16 कम 16 हो जाएगा। क्या पूछा है, सीधी सी बात है, सीधा डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। वैल्यू पूछी है बी को ए की तुलना में कितनी अधिक राशि मिली है। सीधी सी बात क्या पूछी गई है यहाँ पे साथियों, बात देखो यहाँ पे कुछ नहीं पूछी गई है। चलो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, एक की वैल्यू निकल जाएगी तब हम जाकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी होगा ना। तो 16 के पहाड़े से काटोगे आप, 16 कम 16 एक बार होगा, चलो भाई एक बार कट गया, है ना, एक बार कट गया, बच गया कितना, 2 बच गया। फिर 16 कम 16, है ना, 16 17 18, एक बच गया। और फिर आप 2 बच गया ना, 2 21 हो गया। फिर 16 16 4 20 5, एक काम करते हैं, हाँ एक की वैल्यू देख लेते हैं। एक की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी भाई, एक बार रुको साथियों, क्या करेंगे भाई, 16 बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 18,144 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18,144 दे रखा है, 144 हो जाएगा भाई। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू हो जाएगी 18,144 बटे 144 बटे 16 हो जाएगी, 144 बटे 16 हो जाएगी। तो 2 के पहाड़े से काट लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। 2 अंटे 16 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 2 नाम 18 और 2 संते 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब 972 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से और काट लेते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना, 2 चौक 8, ये और हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अंटे 16 और 2 छिका 12। फिर 4 के पहाड़े से आप काट दोगे, कटता है कि 4 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर कट जाएगा 4 कम 4 और 4 दूनी 8 और 0, 1206 बार, 1206 आ गया साथियों। फिर देखते हैं, देखिए होता है तो 1206 हो गया।
मतलब एक की वैल्यू जो है हमारे पास में काटा पीटी कर गया ना, बड़ा फाड़ा नहीं आता है ना, तो साथियों नॉर्मल तरीके से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे समझाना नहीं तो मैं डायरेक्ट ही आपको काट के बता देता, लेकिन मुझे हर चीज समझानी है, कमजोर बच्चों को लेकर चल रहा हूं मैं। तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई, 1206 आ जाएगी। एक की वैल्यू 1206 आ गई, तो पूछा क्या है भाई, एक की तुलना में, हाँ अच्छा, बी को प्राप्त धनराशि एक की तुलना में कितनी अधिक प्राप्त होगी, जो बी है मतलब बी और जो ए है इसको कितनी अधिक प्राप्त होगी, मतलब 2 प्राप्त होगी अधिक, 2, तो एक बराबर 1206 है, तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 2 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1206 गुणा 2, 1206 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, नहीं आ रहा है साथी, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, क्या गलती कर दी, देखते हैं, यहीं कोई गलती की होगी, है ना, यहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि की है, देखते हैं। 18,144, 16 एकम 16 एक बार कैंसिल करेंगे, 16 एकम 16 बच गया 2, और फिर 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो गया, और बच गया कितना भाई, 16 4 20, 20 5 बच गया, 16 48 हो जाएगा, 16 48 हो गया, और 16 48 हो गया, 54 था ना 48, और 2 4 2 6, 16 चौक 64, मतलब 1134 बार कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1134 बार कैंसिल हो जाए। एक की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1134 आ रही है, सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी ऐसे ही गलती हो गई थी, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1134 आ रही है। पूछा है ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए और बी का अंतर का मतलब हो गया भाई, ए और बी के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, मतलब एक की वैल्यू 1134 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1134, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, और 2 तीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा भाई, और 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 2268 जो है वो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2268 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों छोटे पाड़े से काटने का मतलब क्या होता है, बार बार जैसे जैसे हम काटते जाते हैं तो थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट 16 के पाड़े से काट दिया, 16 का पाड़ा आप याद रखना, ताकि आपका आराम से कैंसिल हो जाए, 1134 बार ये कैंसिल होता है, और 2268 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सीधी सी बात ये याद रखनी है, आपको पहाड़े तो याद करने ही पड़ेंगे, मिनिमम आपको 20 से 22 तक पहाड़े याद होने चाहिए, क्योंकि आप 2 तक कहां तक काटोगे, जैसे अभी हमने पीछे किया तो मेरे से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप तो बच्चों आप भी ध्यान रखना, क्योंकि छोटे पहाड़े से बार बार काटते ना, थोड़ी सी कहीं ना कोई दिक्कत हो जाती है, फिर हमारा ऑप्शन में आंसर नहीं निकलता, फिर दोबारा से निकालना पड़ता है, तो इसलिए हर चीजों को समझते हुए चलना है ना, तरीके से, ठीक है साथी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथमेटिक्स है प्यारे बच्चों, है ना, छुटमुट चलता है। देखो प्यारे बच्चों शानदार तरीके से ये प्रश्न देखिए, पीछे वाला प्रश्न निकाल लिया हमने शानदार तरीके से, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, सीधा सा था, रेशियो होगा, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न था, और ये प्रश्न देखो शानदार तरीके का प्रश्न है, एक वस्तु की सूची मूल्य रुपए 7,600 रुपए था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई, इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य जो है वो 5814 रुपए हो जाए, कितना रुपए हो जाए, 5814, 5,814 रुपए हो जाए। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते हैं। एक वस्तु की सूची, मतलब कोई वस्तु है उसकी सूची पर 10% का डिस्काउंट दिया गया था, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया था, 10% का, 10% का डिस्काउंट देने पर कितने रुपए में वो बेची जाती है वो वस्तु, कितने में भाई, 90% बचता है, 90% परसेंट, जैसे ही 90% लिखूंगा, परसेंट मतलब बटे में कितना आ जाता है, 100, भाई 10% की छूट देता है मतलब 90, कोई वस्तु 100% टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, 100% में 10% डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 90, जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा भाई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दूंगा, 9 का फाड़ा 0 बार बोलोगे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 मतलब 4, है ना, और 9 7 63, 63, और 5 कितना हो जाएगा, 68,
63 और 5 68 हो जाएगा, 6840 आ जाएगा भाई। कितना रुपए आ जाएगा? 6840 आ गया। अब बात कर रहा है इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए, मतलब ये जो इतने में बेची गई इस वस्तु पर हम और कितनी छूट लें ताकि मूल्य कितना हो जाए? 5814 रुपए हो जाए। कितना हो जाए? 5814 रुपए हो जाए भाई, 5814 रुपए हो जाए। कितनी छूट ले? तो 5814 घटा दो भाई, जो घटता है ना। तो यहाँ कितना बचेगा भाई? 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से एक हासिल के ले ली, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। और बात करें यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। चलो भाई 2 लिख दिया। और 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। और 5 जाएगा तो 1026, मतलब कितना बचेगा? 1026। 1026 बचेगा, जिसका इसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? मतलब 1026 रुपए की बात हो रही है, 1026 रुपए। और किस पर छूट दी जाती है? 6840, मतलब 6840 पर छूट देने की बात कर रहा है। 6840 पर है ना प्यारे साथियों। ये छूट बनानी है तो इतनी, इस पर ही तो छूट देंगे तभी तो ये बनेगा। मतलब ये मेन वैल्यू तो यही है इसकी, तो इस पे इतनी छूट मिली, मतलब इतने पैसे का अंतर आ रहा है तो इतनी छूट इस पे देंगे तभी मिलेगा। परसेंट के लिए 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ गया। 0 से 0 क्या कर दूंगा भाई? कैंसिल कर दूंगा। 2 के पाड़े से 2 पंचो 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना। कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो रहा है क्या? 2 के पाड़े से इसको काट लूंगा, ये कटेगा। 2 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2, ये 2 पंचो 10 है ना, 342 आया ना। 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 2 कम 2 हो जाएगा भाई। चलो हो गया। अच्छा हो सॉरी प्यारे बच्चों, वापस मिस्टेक हो जाती। देखो 2 के पाड़े से काटोगे 2 3 6 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या हुआ? 2 चौक 8 हो जाएगा। नहीं 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 साथियों, एक बार रुको साथियों, थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, कितने की वृद्धि हुई? 1026 की। कितने की वृद्धि हुई? 1026 रुपए की वृद्धि हुई। और किस पर हुई साथियों? 6840 पर। मतलब इसी पर छूट देनी है। कितने की? इतने की छूट देंगे तभी जाकर जो वैल्यू है वो 5814 के बराबर होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू पर देना है। और परसेंट के लिए क्या कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 पंचों कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 2 3 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 342 बार कैंसिल हो गया। और इसको काटूं तो 2 पंचों 10 हो जाएगा और 2 कम 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। और ये कितनी बार हो जाएगा भाई साथियों कैंसिल? देखो आराम से काटेंगे इसको तो 2 कम 2 हो जाएगा और 2 संता 14 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 संता 14 और 2 कम 2, मतलब 171 बार। और 171 का जब भाग देंगे 513 में तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 कम 3, 3 संता 21, मतलब 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। जब आप 171 को मल्टीप्लाई करोगे ना साथियों 3 से, जब 171 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3 कम 3 आ जाएगा, 3 संता 21 आ जाएगा, 3 कम 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। तो 513 आ गया। मतलब 171 के पारी से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू हमारे पास में आ गई है ना, 3%, है ना। सॉरी 3% क्या, 3 इसकी 3 बार कैंसिल हो गया, बचा ये कितना? 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। मतलब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई? 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो एकदम हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथी, कौन सा आंसर होगा? डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 15%। ठीक है, 15% की क्या, 15% का डिस्काउंट देना पड़ेगा तब जाकर वैल्यू 5814 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है उस पर ध्यान दीजिए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
आय है, ठीक है साथियों, आय और खर्च और बचत, ठीक है, बचत। बात करते हैं किसकी? बचत की, बचत। अब बात करें 80% खर्च करता है, मतलब 100 कोई आय है, 100 कोई आय है, उसमें से 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है? 20%, 20 की बचत करता है। देखो जो कटेगा उसे काट देंगे, है ना। कितने के पारी से करता है? 20 चौक 80 हो जाएगा, ये एक बार होता है, 20 से 25 100 हो जाएगा। लेकिन साथियों हमें रेशियो देखो वही रखना है, संख्या लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आगे परसेंटेज में पूछा है, आगे परसेंटेज में पूछा है ना, क्या पूछा है? 12% की वृद्धि होती है, फिर बोल रहा है कि बचत 10% कम हो जाती है, 12% की वृद्धि होती है। 12% की वृद्धि होने का मतलब परसेंटेज में पूछ लिया, तो 5 का 12% निकालेंगे फिर तो इसे बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम इसके आगे 2 जीरो मान सकते हैं, ताकि वो 2 जीरो परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगी, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे यदि हम मान ले कि भाई यहाँ क्या है, 2 जीरो और मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी 2 मान लेंगे, मतलब अब हमारे पास में राशि क्या है? 500 की है, 400 की है और कितने की है भाई? 100 की है, ठीक है भाई। 100 कोई आय थी, उसमें से 80% खर्च कर देता है और 20% बचत, तो इसमें से काटा पीटी करके हमारे पास में 5 4 1 आया, तो वापस हमने संख्या बना ली, एक 500 ले ली और 400 ले ली, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 500 का निकल जाएगा, परसेंटेज से हट जाएगा, वो क्या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 500 का जैसे ही आप 10% निकालोगे ना साथियों, मैंने 5 करता ना तो 5 का 10% निकालता, 5 का 10% निकालता तो मुश्किल हो जाता बहुत ही ज्यादा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 500 का जब आप कितना निकालोगे, आय में 12% की वृद्धि होती है, आय में 12% की वृद्धि होती है, मतलब 500 का हम निकालेंगे कितना? 12% निकालेंगे ना, 500 का 12% वृद्धि होती है, परसेंट का मतलब 100 गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये 12 पंच 60 हो जाएगा, मतलब कितने की वृद्धि होगी? 60 की वृद्धि होगी, है ना। कितने की वृद्धि होगी? 60 की वृद्धि होगी। फिर बोल रहा है बचत में कितने परसेंट की कमी हो जाती है? बचत में जो है वो 10% की कमी हो जाती है। 10% का मतलब क्या हो जाता है साथियों? 10% का मतलब सीधी सी बात ये है, क्या हो गया? 10/100, 10/100 का मतलब कितना हो जाता है भाई? जीरो, है ना। 10/100, 10/100 हो गया, तो वापस वही कंडीशन लेनी पड़ती, लेकिन हमें पता है बचत जो है वो कितनी है हमारे पास में? 100 है। कितनी है? 100 है। 100 की बचत हो रही है हमारे हिसाब से, संख्या के 2 जीरो मान लिए ना, इसलिए संख्या के रूप में, ताकि रेशियो बदले नहीं। 2 जीरो हो गया, और इस पर 10% की बात कर रहा है, कमी, बचत की 10% की कमी की बात कर रहा है ना, कमी हो जाती है 10% की, और 10% की कमी हो जाएगी, तब जाकर हम क्या करेंगे साथियों? तब जाकर हम इसमें भाई 100 का एक एक चीज आपको निकाल के आराम से बता रहा हूं। 100 का जब आप 10% निकालोगे ना, 100 का 10% मतलब 10/100 कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10% का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 10 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा भाई। चलो भाई, 10 की कमी हो रही है बचत में, कितने की कमी हो रही है? 10 की कमी हो रही है, तो उसके खर्च में कितना प्रभाव पड़ेगा? 60 की जब वो बढ़ाता है, 60 तो यहाँ बढ़ गया और 10 की कमी हो गई, 60 और 10 खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा खर्च? 70 के रूप में प्रभावित होगा। कितने में? 70 के रूप में प्रभावित होगा ना। 60 यहाँ पे आय में वृद्धि हुई और 10 में बचत भी कमी कर दी और आय में भी बढ़ा दी, तो खर्चा ही बढ़ेगा। खर्चा बढ़कर कितना हो गया? 70। कितना हो गया? 70 हो गया। चलो अब बोल रहा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मतलब 400 पर टोटल राशि हमारे पास में कितनी थी भाई? 400 थी खर्च में, है ना। खर्च में कितनी राशि थी? 400 थी, और 400 पर बचत है, खर्च कितना बढ़ा? 70 बढ़ा। परसेंट के लिए क्या करूंगा? 2 जीरो उतार दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दूंगा भाई? कैंसिल कर दूंगा। फिर क्या करेंगे? 4 के पाड़े से 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना। बच गया कितना? 3 बच गया, 4 7 28 हो जाएगा, मतलब 17.5 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा। पहले बच्चों, सबसे पहले हमने 100% कोई आय है वो ले ली हमने, उसका 80% खर्च कर देता है, बचत बच जाती है, 20 बच जाती है। दूसरी बात हो रखी है, फिर इनको काटा पीटी करके 5 4 और 1 के रेशियो में आ जाती है,
तो इनको संख्या मान लेते हैं, रेशियो को हम संख्या मान सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी रेशियो में कोई संख्या मानते हैं तो कटकर वापस 5:4:1 ही बन जाएगा, मतलब रेशियो को बदलना नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज में आगे संख्या है और परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो सीधी ही उड़ जाएगी, आपको दिखाई दे रहा है साथियों, मैंने आराम से बताया है। इसमें 60 की वृद्धि हो गई और यहाँ 10 की कमी हो गई उसकी बचत में, इसलिए खर्चा बढ़ गया उसका। कितना खर्चा हो गया? 70 हो गया। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको क्या होगा, आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपए है, पहले वर्ष में कितने रुपए है भाई? 6,250 रुपए है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% और दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30%, है ना, घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य, 3 वर्ष बाद में मशीन का मूल्य क्या होगा? देखो 10% है ना, इसके मूल्य में क्या होती है? घटता है क्या? तीनों कंडीशनों में घट ही रहा है ना। 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। देखो 10% का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 10% का मतलब हो गया 10/100। कितना? 10/100। ठीक है, आराम से हर चीज समझाता जा रहा हूं, है ना। परसेंटेज हटते बटे में 100 आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/10। कितना बचेगा? 1/10 हुआ, मतलब 10 पर 1 की कमी हुई। कितने की कमी हुई? 1 की कमी, मतलब 9/10 हो जाएगा। चलो भाई 10% बराबर कमी के बराबर कितना हो जाएगा? 9/10। इसका काम हो गया। इसके बाद में आते हैं 20% के ऊपर। 20% की बात करें तो 20% को कितना लिखते हैं भाई? 20 से 5 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 से 5 100, 20/100 मतलब 20 से 5 100 हो जाएगा, है ना। 1/5, 1/5 मतलब 5 पर 1 की कमी, मतलब कितना हो जाएगा? 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया। ये भी चीज हो गई। अब बात करते हैं किसकी? 30% की। 30% की बात करूं तो 30% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 30/100। कितना हो जाएगा? 30/100 हो गया। 0 से 0 क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो जाएगा और 3/10 हो जाएगा, मतलब 10 पर कितने की कमी हो गई? 3 की कमी हो गई, तो मतलब 7/10 कमी होकर कितना हो जाता है? 10 पर 7 हो गया। चलो भाई 30% भी ले लिया, 3 हो गया। अब बात अपने चीजों पे। पहले देखो, पहले 10% दे रखा, 10 पर कितना हुआ? पहले 10% था, 10 से कितना हुआ भाई? 10 से हुआ 9। कितना हुआ? 10 से 9 हुआ रेशियो। फिर देखो 20% पे दे रखा है 4/5, 4/5 मतलब 5 से कितना हुआ? 4 हुआ, 5 से 4 हुआ। फिर बात करते हैं किसकी भाई? 30% की। 30% में कितनी होगी? 3 रेशियो, 3 ही दे रखे है ना परसेंटेज, 1 2 और 3। फिर बात करते हैं 30%। 30% पे कितना है? 7/10 मतलब 10 से कितना हुआ भाई? 7 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, जो करता है उसे काट लेते हैं। ये कट जाएगा, 2 पंचो 10 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 संतः 126 हो जाएगा। 18 संतः कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ये 126 आ गया साथियों, 126 आ गया। और ये कितना हो जाएगा? पचम 25 और पश्चिम दावा 250, ये 250 हो गया भाई, है ना। पचम 25, पश्चिम दावा 250 हो गया। अब बात करते हैं क्या पूछा है, तो 3 वर्ष के बाद में मशीन का मूल्य क्या होगा, है ना। 3 वर्ष बाद में एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। कितने हैं भाई? पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% और दूसरे वर्ष में, तो 3 वर्ष बाद में मतलब इसके मूल्य क्या हो जाएगा? मतलब 250 की वैल्यू दे रखी है। 250 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 250 बराबर कितना दे रखा है हमें? 6250 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6250 दे रखा है। इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है भाई, है ना। कितनी दे रखी है? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे भाई, 25 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। 25 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? सीधा ही दिख रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो 25 हो जाएगा भाई। 1 बराबर 25 आ गया। ठीक है, तो पूछा 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है? ये पहले की है, ये पहले की बात हो रही है और ये अब की बात हो रही है 3 वर्ष बाद में। तो 1 बराबर 25 है तो 126 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 126 बराबर कितना हो जाएगा? तो 126 बराबर वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई? 126 बराबर 25 गुणा 126, 25 गुणा 126। यदि हम इकाई अंक ले तो भी नहीं होगा भाई। 25 और 126 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 25 और 126 को मल्टीप्लाई करोगे,
है ना। 25 जगह 150 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, 50 और 15 65, है ना। 65, 5 और 6 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा भाई, 25 कम 25, और 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, 3150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3150 आ जाएगा। मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 31, 25 और 126 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3150 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरी बात यह है कि एक तरीका और लगा सकते हो आप, इतना लंबा चौड़ा ना करके आप साधारण रूप में भी एक तरीका और अपना सकते हो। कौन सा तरीका लगा सकते हो साथियों, देखो इसमें बाद का पूछा है ना, बाद का पूछा है, मतलब 3 साल के बाद में कितना हो जाता है, 126 हो जाता है ना। मतलब 126 में कौन कौन सा रेशियो आ रहा है, एक तो 9 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, और एक 7 आ रहा है। मतलब इनमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 9 से विभाजित होती हो पूरी पूरी, और 2 से भी हो, और 7 से भी विभाजित हो, ना, जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो। ऐसी संख्या ढूंढकर भी आप निकाल सकते हो, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना। तो आप संख्या देख लो, 6 और 5, 6 7 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, है ना। इसमें भी नहीं होगा, ये 9 से विभाजित नहीं होगी। और ये 5 और 3 8, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 5 और 1 6, 6 3 9, ये 9 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होगी क्या, ये 7 से विभाजित होगी, 7 चौक 28, 28 और 3 बच गए, 7 पंचो 35, ये 7 से विभाजित होती है। ये 7 से विभाजित होगी क्या, 7 पंचो 35, और फिर 0 नहीं, ये 7 से विभाजित नहीं होगी, ऑप्शन सी होगा ना। ये 7 से विभाजित हो रही है, मतलब ये 9 से भी विभाजित हो रही है, और 7 से भी विभाजित हो रही है, और 2 से भी विभाजित होगी, क्योंकि शून्य है तो 2 से तो विभाजित अवश्य ही होगी। ठीक है। तो मतलब आप मल्टीपल ऐसे भी निकाल सकते हो कि इनमें 9 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल और 7 की मल्टीपल कोई संख्या है, तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। नहीं तो आपको पूरा करना पड़ेगा, इतना झमेला करना पड़ेगा, एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। यहाँ अब का पूछा है तो आप 9 2 और 7 जो रेशियो था इनसे 126 बनाता ना, इनमें 9 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली और 7 से विभाजित होने वाली, मतलब तीनों संख्या से विभाजित होनी चाहिए। ऐसे ऑप्शन चेक करना है कि आपको इन तीनों का भाग जा सके, तीनों संख्या का। तो पहली संख्या में तो वैसे ही नहीं जाएगा, 9 का नहीं जा रहा है, तो ऐसा ऐसा नहीं ढूंढना है कि उसमें 7 का चला जाए और 2 का चला जाए और आप उसको क्लिक कर दोगे कि सर ऐसे हो गया। नहीं, तीनों संख्याओं का पूरा, तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, ऐसा ही कंडीशन लगाओगे आप। तो इसको आप इससे इस तरीके से भी कर सकते हो, ताकि आपका समय बच जाए और आप ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रश्न को कर सके। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो उसी प्रकार निकाल लेंगे। बात करते हैं 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि हो रही है। 40% का मतलब कितना होता है, 40/100, 40/100 ही होता है ना। 0 से 0 में कैंसिल कर दूंगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचो 10 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 और 2 पंचो 10, मतलब 5 पर 2 की वृद्धि हो रही है। वहां पर कमी हो रही थी, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 2 की, तो कितनी हो जाएगी, 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 और बढ़ गया 5 में, तो कितना हो जाएगा, 7। अब बात करते हैं किसकी, ये चीज हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं 15% की, सॉरी 25% की। 25% की बात करें तो 25% को लिख सकता हूं 25/100, है ना। 25/100, और 25 कितना होता है ना, 25 75, 25 100 हो जाएगा, मतलब 1/100 कितना हो गया भाई, 1/100। 100 पर 1 की वृद्धि हो गई, 100 पर कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई क्या, सॉरी प्यारे बच्चों, ठीक है। 25 चौक हो गया, मतलब 1/4, मतलब 4 पर 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 25% वाला भी कर लिया। अब 15% की बात करते हैं। 15% की बात करें तो 15% को कैसे लिख सकता हूं मैं, 15/100, 15/100 कर दिया, और 15/100, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। ये कट गया। 3/20, 20 पर कितने की वृद्धि हुई, 3 की हुई, मतलब कितना हो जाएगा बढ़कर 23/20, है ना। वृद्धि हुई तो, कमी होती तो कितनी हो जाती, है ना,
कमी हो जाती तो कितने की हो जाती, 17 हो जाती, 17/20 हो जाता। अब ये हो गया भाई, कितना कर लिया, 15% वाला भी कर लिया, 15% का भी कर लिया, 40% का भी कर लिया और 25% का भी कर लिया। अब और क्या रह गया भाई, 20% की और बात हो रही है, 20% की और बात हो रही है, तो 20% और कर लेते हैं। 20% की बात करें, हर प्रश्न को मैं बाकायदा शानदार तरीके से सोल्व करके बता रहा हूँ, है ना। 20% को लिख सकते हैं 20/100, तो 20/25 हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा, है ना। 20 से कम 20 और 20/25 हो जाएगा, मतलब 5/1 की वृद्धि हो गई। तो इसको भी कितना ले सकते हैं, 6/5, है ना। 5/1 की वृद्धि हो गई ना, 20/25, हाँ 5/1 की वृद्धि हो गई, मतलब 5 से बढ़कर कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो तो देखें साथियों। 40% की वृद्धि हो रही है, फिर 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है ना, 25% की कमी हो रही है। तो यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, तो भाई वृद्धि की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कमी की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, 4/1 की कमी हो रही है, मतलब 4 से 1 की कमी होने का मतलब हो गया 3 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 1 की कमी होने पर 4 से 3 हो गया। यहाँ पे 40% में ही केवल वो वृद्धि की बात कर रहा है ना, 40% में ही सिर्फ वृद्धि की बात कर रहा है, बाकी जगह तो वो कमी की बात कर रहा है। यहाँ कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, 15% पे वृद्धि बोल रहा है, 15% कहाँ किया, यहाँ तो वृद्धि की है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात कर रहे हैं 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ पे 20% की क्या हो रही है साथियों, कमी हो रही है ना। 5/1 की कमी हो जाएगी, तो मतलब 5/1 की कमी, मतलब 5/4, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बस ये चीज याद रखना, कमी या वृद्धि हो रही है, ये चीज याद रखना। यदि वृद्धि हो रही है तो उसमें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, और कमी हो रही है तो टोटल में से जो बटे में नीचे संख्या उसमें से घटा दोगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हमारे प्रश्न के ऊपर, है ना। अब हमारे प्रश्न के ऊपर आते हैं। अब सबसे पहला हमारा परसेंटेज था 40%, और 40% का हमने कितना लिखा भाई, 5 से बढ़कर कितना हुआ, 5 से बढ़कर 7 हुआ, 5 से बढ़कर 7 हुआ। फिर दूसरा परसेंटेज हमारा कौन सा है भाई, 25%, और 25% में कमी हुई, 4 से कितने की कमी हुई भाई, 1 की कमी हुई, तो 3 हुआ। चलो भाई, फिर बात करते हैं किसकी, 15% की। 15% में क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। वृद्धि कैसे हुई, 20 से बढ़कर कितना हुआ भाई, 23 हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं 20% की, तो 20% में क्या हुआ, कमी हुई 1 की, 5 से बढ़कर कितना हुआ, कमी हुई, 5 से हुआ 4, 1 की कमी हुई, ठीक है। देखो साथियों, जब भी एक बात याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो, ऐसे रेशियो दिया हुआ हो ना, तो हम क्रॉस रेशियो को काट सकते हैं आपस में, जिसका भाग जाता हो ना, तो क्रॉस रेशियो को काट सकते हैं, सेम सेम को नहीं काट सकते, लेकिन क्रॉस को काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियो जो जैसे 2:3 है, तो 2 = 3 भी होता है ना, ऐसा रेशियो होता है। रेशियो में ऐसी चीज होती है कि क्रॉस के रूप में हम रेशियो में काट सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज है रेशियो की, है ना। तो बात करें तो इसको 4 से 4 उड़ा दूंगा मैं, और कट रहा है क्या, और भाग नहीं जा रहा है। चलो भाई, तो कितना हो जाएगा, 20/5 100 हो जाएगा, और 100 और ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। 100 20/5 100 हो जाएगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। चलो भाई, 500 हो गया। फिर बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, 69, 69 और 69 को मल्टीप्लाई करोगे आप जब 7 से, तो 7 9 63 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा, है ना। 42 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 48, 42 और 6 48, मतलब 483 हो जाएगा भाई, 483 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बोल रहा है, तो प्रतिशत की कमी हुई, संख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, कमी हुई है वृद्धि हुई है। देखो पहले 500 था, अब 483 हो गया, मतलब तो कमी हुई है, सीधी सी बात है, कमी हुई है। तो डिग्रीज इंक्रीज तो आएगा नहीं, डिग्रीज ही आएगा। तो ये बात याद रखना, इंग्लिश में इंक्रीज मत लिखना, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, डिग्रीज का मतलब होता है कमी, है ना। तो कितने की कमी हो गई भाई, घटाओ देखे, कितना हो गया, 17 की हो गई क्या, है ना, 17 की हो गई, 17 की कमी हो गई 500 पर, 17 की कमी हो गई भाई, कितने के ऊपर, 500 के ऊपर 17 की कमी हो गई। बात करते, ऊपर लिख देता हूं साथियों, इधर ऊपर लिख दो मैं साइड में, 17 की कमी हो गई, कितने के ऊपर, 500 के ऊपर। परसेंट के लिए क्या कर दूंगा भाई, 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 3 15 हो जाएगा। तो 3 3 तो 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसमें तो अभी नहीं है ना, तो हो जाएगा 3, है ना। 3 3 9 3 5 3 15 हो जाएगा, और 16 17 2 बच गए,
और 2 तो 5 और 20 हो जाएगा, है ना, मतलब 2 बच गए और 0 उतार लेंगे, 5 3 15 और 2 बच गए तो 5 और 20, 3.4% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 3.4% की कमी हो जाएगी, मतलब डिक्रीज, है ना। इंक्रीज मत लिख देना प्यारे बच्चों, ये 3.4% की इंक्रीज मत लिख देना, डिक्रीज लिखना है, कमी हुई है। इंक्रीज लिखने के चक्कर में इसको कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 3.4% की क्या हुई है, हमें हमारे को कमी हुई है, और कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिक्रीज, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है तो बी और सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी से 40% कम है, 40% कम है भाई, 40% कम का मतलब कितना होता है? 40/100 करूं, 100 कर दूं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। चलो भाई, यहां पर ए है और बी है और सी है, बात करते हैं। बी से 40% कम है कौन? ए, मतलब बी जो है वो 5 है ना, तो ए कितना है भाई? 2 है। कितना है? 2/5 था ना यहाँ पे, 2/5, है ना, तो ये ए 2 है। अब बात करते हैं सी की। सी क्या बोल रहा है? सी ये बोल रहा है, अच्छा कितना था भाई? 40% कम है, कम की बात कर रहा है क्या? 40% कम है, ओहो सॉरी प्यारे बच्चों, कमी की बात कर रहा है, तो कमी वाले परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 40% की बात कर रहा है, देखो 40% है और 40% को मैं लिख सकता हूँ 40/100, 40/100 मतलब 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5/2 की कमी हुई, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 3/5, 3/5, है ना। अभी हमने प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही किया, 3/5, और मतलब 5 था और 40, है ना, 40% कम है। ए जो है 5 था, ए जो है वो 3 है, मतलब 2 की कमी हो गई, ठीक है। चलो इसमें प्रदर्शित कर लिया, 5 क्या था? बी था, बी से तो कम है ए, बी जो है ए से कम है, ना कि ए ज्यादा है बी से, तो ये बात हो गई। फिर बात बोल रहा है सी ए और बी के योगफल का 40% है। ए और बी का योगफल कितना है भाई? 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 का कितना परसेंट निकालना है भाई? 8 का कितना परसेंट? 40% है ना, 40% निकाल लो, 40/100% 3800 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचो 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16/5। चलो भाई 16/5 है योगफल का, वृद्धि कमी तो देने ही रखी, सीधा ही दे रखा है, तो सीधा बात हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा? 16/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साथियों, रेशियो में ऐसी कंडीशन दे रखी हो, कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन दे रखी है 16/5 वाली, तो ये 5 तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भयंकर काम हो जाएगा ना। 5 हटा देंगे, 5 हटाने का मतलब पूरी संख्या को जो रेशियो वाली है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इससे भी इसका 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से 5 वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, कट गया। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सी से, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? जो बी है, जो ये वाला बी है, ये सी से कितना अधिक है भाई? कितना अधिक है? तो कितना अधिक हो गया भाई? 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, और 9 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया? 9 अधिक हो गया। आपको पता है किससे अधिक हुआ? 16 से अधिक हुआ, है ना, सी से। ये वाली कंडीशन पूछी है ना, इससे अधिक, तो 16 से बढ़कर कितना हुआ? 9 बढ़ा, तभी तो बी अधिक हुआ, है ना। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, है ना। तो काट दे पाड़े से, कितने के पाड़े से काट दें? 4 के पाड़े से काट दूं, 4 चौक 16, और ये 4 दूनी 8 और 4 पंचो 20, है ना, 25 चौक 100, और 25 नाम कितना हो जाएगा? 225, और 225 में जब आप भाग दोगे किसका? 4 का, 4 पंचो 20 हो जाएगा, 4 पंचो 20 हो गया, और बचा कितना भाई? 2 बच गया, 4 पंचो 20, 2 बच गया, और फिर 4 पंचो 20, 25, है ना, 4 छीके 24, और 1 बच गया, मतलब 56 सही 1/4% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 सही 1/4%, मतलब ऑप्शन
जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, हो गए आज का ये जो हमारी सुपर 10 मिक्सअप सीरीज थी उसके सारे प्रश्न मैंने आपको शानदार तरीके से पहले बच्चों बहुत ही कम टाइम में समझाने की पूरी कोशिश की है और सारे प्रश्नों को शानदार तरीके से मैंने हल करवाने की कोशिश करी है। उम्मीद करूंगा कि शानदार तरीके से आपको ये क्लास पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, है ना। बस आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए। मैंने सारे प्रश्नों को अच्छे से खोल के बताए हैं, इसीलिए आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। सारी क्लास बहुत ही शानदार तरीके की क्लास है हमारी और इस क्लास को आराम से लें और समझे पूरे प्रश्नों को। एक ही वीडियो में शानदार तरीके से आपका सारा बेसिक है जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आई होगी साथियों। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर 10 मिक्सअप सीरीज में। लगातार ये सीरीज चलने वाली है एसएससी स्पेशल सीरीज, जिसे इस सीरीज का नाम दिया गया है सुपर 10 मिक्सअप सीरीज। इसलिए प्यारे बच्चों मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बस आप सबका प्यार हमेशा हमारी कोचिंग के साथ बना रहा है, आरएसटी कोचिंग क्लासेस के साथ, और बना रहेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, नमस्कार।